हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, इस खास प्रोग्राम को दोबारा से शुरू किया गया है काफ़ी दर्शकों की मांग पर। वो चाहते हैं कि हमें थोड़ा वास्तु के बारे में बताया जाए। तो दर्शकों, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को जितना हो सके शेयर करेंगे, क्या पता यह वीडियो उन सभी व्यक्तियों के काम आ जाए जिसकी आपसे भी ज़्यादा उन व्यक्तियों को ज़रूरत है। दर्शकों, ज्ञान के प्रसार में हमारा सहयोग दें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। बाकी यह आपका निजी निर्णय रहेगा कि आपने शेयर करना है नहीं करना, वो आप देखें, डिसाइड करें। आज हम बात करने वाले हैं धन की दिशा, उत्तर दिशा के बारे में। काफ़ी लोगों की क्या 99% लोग धन से ही पीड़ित हैं। इस समय धन नहीं आ पाता, आ जाता है तो रुकता नहीं, बरकत नहीं हो पाती। विशेषतः आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि धन आपके घर में आता रहे। सबसे पहले तो धन का आना जरूरी है। दर्शकों, वास्तु के नियम तभी आप पर लागू होते हैं जब आप इनका अच्छे से पालन करते हैं और उससे पहले कर्म प्रधान रहते हैं। यदि व्यक्ति कर्म नहीं करता तो आप ये समझ लीजिए फिर कितना ही क्यों ना अच्छा वास्तु हो, इतना उसको प्रभाव नहीं मिल पाता। सबसे पहले आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करें कि कारण क्या है कि धन क्यों नहीं आ रहा। जन्म कुंडली में यदि आपको कुछ डिफेक्ट्स दिखाई देते हैं धन से संबंधित, तो पहले उन्हें आप दूर करें, उसके बाद घर का वास्तु देखें। मैं ये नहीं कहता कि वास्तु का कोई महत्व नहीं है, वास्तु का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, हमें कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हमारा प्रारब्ध ही ऐसा होता है कि वास्तु भी हमारे लिए अच्छे से अच्छा किया हुआ वास्तु भी फेल हो जाता है। तो अपने प्रारब्ध को देखें, वह आपकी जन्म कुंडली बताती है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धन की दिशा, उत्तर की दिशा के बारे में। जिन भी जातक जातिकाओं को धन से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं, वह अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपनी दुकान की या फिर आपकी अपनी कोई इंडस्ट्री है, कोई फैक्ट्री है, उसकी उत्तर दिशा को चेक करें। सबसे बड़ा कारण धन की आवक को रोकने वाला यानी कि धन आ नहीं पाता, उत्तर दिशा का बंद होना। यदि आपके घर में भी यानी कि यदि आपका साउथ फेसिंग मकान है, वन फेसिंग मतलब सिंगल साइड है, एक ही तरफ का मुख है, सिंगल साइड जिसे हम कहते हैं, तो ऐसे में नॉर्थ बंद हो जाएगा। नॉर्थ बंद हो जाएगा तो ऐसे में धन नहीं आ पाता, तो यहाँ समस्या बनती है। इसलिए काफ़ी आचार्यों का मत है कि दक्षिण की दिशा वाले मकान को, दुकान को, ऑफिस को यथासंभव त्याग देना चाहिए। दर्शकों, सबसे पहले तो यह चेक करें कि आपके घर में जो उत्तर दिशा है वह बंद तो नहीं है। उत्तर दिशा में यदि रोशनदान कम है, दरवाजे नहीं हैं, वहाँ से एनर्जी, ऊर्जा आ नहीं पा रही है, तो उनको खोलने का प्रयास करें। ऐसे में धन आना शुरू हो जाएगा। उत्तर दिशा का भारी होना भी धन की आवक को रोकता है। यदि आपके घर में आपने अपना स्टोर रूम बना रखा है, भारी मतलब सामान आपने उत्तर दिशा में रखा हुआ है। देखो, उत्तर दिशा एक ऐसी दिशा है जिसे हल्का रखा जाता है, जिसे नीचा रखा जाता है। तो आप देखें कि आपने कहीं उसको भारी तो नहीं कर दिया है। अपने घर में देखें, अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री जहां आप कार्यरत हैं, यदि उत्तर दिशा भारी हो जाती है तो ऐसे में भी धन नहीं आ पाता, धन पर दबाव बन जाता है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कुछ चंद रुपयों के लिए। इसे चेक करें। तीसरी बात, यदि उत्तर दिशा, वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा नीची होनी चाहिए ताकि इजी आपके घर में वो एनर्जी आ सके, वो सकारात्मक ऊर्जा आ सके। उत्तर दिशा अपॉर्चुनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है। मैं काफ़ी वर्षों से अपने दर्शकों को बताता आ रहा हूँ कि उत्तर दिशा, अगर किसी का कैरियर डिस्टर्ब रहता है, यानी कि हमारे पास अगर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं आएंगी, अवसर ही में पर्याप्त नहीं होंगे, तो हम अपनी कला को, अपने जौहर को, अपने क्या कहते हैं उसे, जो आपका स्किल है, उसे कैसे दिखाएंगे? अवसर तो मिलना चाहिए ना। अब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो हम आपको अपना ज्ञान बता पाते हैं। तो ऐसे ही यदि आप भी चाहते हैं कि आपके पास लगातार कंटिन्यूस अवसर आपको मिलते रहें, तो उत्तर दिशा को नीचा रखने का प्रयास करें।
यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा नीची होनी चाहिए। बिल्डिंग की हाइट आप देखें उत्तर में नीची होनी चाहिए। अगर आपने पहले ही उत्तर दिशा की तरफ, मान लो आपका मकान है और यह एक शुभ है, और उसके अंदर आपने उसकी हाइट को ऊपर कर दिया, उसकी बड़ी बाउंड्रीज को आपने ऊपर कर दिया और साउथ नीचे हो गया, तो भी डिस्टर्बेंस बनती है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ पाती, धन नहीं आ पाता। उत्तर दिशा के बारे में मैं आपको एक बात और भी बता दूं, उत्तर दिशा के जो मालिक हैं वह कुबेर देव हैं। बुध देव इसके ग्रह माने गए हैं। बुध यानी बुद्धि, बुद्धि भी बाधित हो जाती है। बुद्धित आपकी जो बुद्धि है वह काम नहीं कर पाती। तो आपको यदि बुद्धि को बढ़ाना है तो घर की उत्तर दिशा को खोलें, हल्का रखें और उसे नीचा रखने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की गंदगी अगर वहां पर रहती है, यानी कि उत्तर दिशा, साफ सफाई का आपको वहां पर ध्यान रखना है। आप वहां पर कोई अपना डस्टबिन रख देते हैं, कूड़ा करकट रखने का स्थान बना देते हैं, तो भी डिस्टर्ब हो गया वहां का वास्तु। तो कोशिश करें कि उसे साफ सुथरा रखें। कम से कम दिन में 2 बार उत्तर दिशा की सफाई जरूर करें। ऐसे जातक जिनको धन से जुड़ी समस्याएं हैं वह उत्तर दिशा का ध्यान रखेंगे तो धन से संबंधित परेशानियां दूर हो सकती हैं। काफ़ी बार हम देखने को हमें मिलता है कि उत्तर दिशा में आप टॉयलेट बना देते हैं। टॉयलेट, बाथरूम बनाया जा सकता है एक बार के लिए, चल जाएगा, लेकिन आपने यदि टॉयलेट बना दिया तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाती है। उत्तर दिशा में बना हुआ टॉयलेट आपके धन को तो पहले आने ही नहीं देगा, आ भी गया तो ऐसे कार्यों पर खर्च हो जाएगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। अनावश्यक खर्च बढ़ जाता है, व्यर्थ की चीज़ों में आप खर्च करने लग जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि कब आपकी जेब में पैसा आया, कब आपके घर में पैसा आया और कब आपका वह समाप्त हो गया, कब आपका वह खर्च हो गया। उत्तर दिशा जितनी साफ सुथरी रहेगी उतना अच्छा है। टॉयलेट ना बनाएं। काफ़ी घरों में हमने देखा है जब हम वास्तु करने के लिए जाते हैं, उनके उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ बनी होती हैं। उत्तर दिशा में बनी हुई सीढ़ियाँ यह आपके कैरियर को तो बाधित करती हैं, आपके धन के रास्तों को भी रोक देती हैं। पहले तो उत्तर दिशा में आपने सीढ़ियाँ बना दी, फिर आपने उनको एंटी क्लॉकवाइज बना दिया, बिल्कुल ही उल्टा सिस्टम चालू हो जाता है। आप समझें बात को। उत्तर दिशा में सीढ़ियाँ यदि हैं तो उसे हमें दूर करना होता है। दर्शकों, काफ़ी बार कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय होते हैं जिनके करने से हमारे वह दोष दूर हो जाते हैं, लेकिन जो भयंकर दोष होते हैं वे उपाय करने से भी मेरे अनुभव के अनुसार नहीं दूर होते। काफ़ी आपको ज्योतिषी, काफ़ी आपको वास्तुविद कह देंगे बिना तोड़ फोड़ के ही आप अपने घर के मतलब वास्तु दोषों को दूर करें। ये सब काफ़ी बार कहने की बात है। अभी हाल फिलहाल में भी मैं किसी एक फैक्ट्री में गया था, वास्तु करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। पिछले जो मालिक थे जिन्होंने अब खरीदा था, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले मालिक ने इस फैक्ट्री का वास्तु कराया था। लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने जब डिटेल में बात की, उनके पुराने कुछ एम्प्लॉय मुझे मिले, तो मैंने कारण जानने की कोशिश करी। कारण तो मुझे पता ही था कि जो पुराने वाले मालिक हैं वह क्यों यहाँ से गए। मैं तो सिर्फ इसे मैच करना चाहता था। वही बात निकली, उत्तर दिशा डिस्टर्ब थी, पैसा आ ही नहीं सकता, पैसे आने के रास्ते ही बंद हो जाएंगे। आप इनपुट किए जाएंगे, आप कैपिटल को इन्वेस्ट किए जाएंगे, लेकिन जो रिटर्न है वह नहीं आ पाता। सारी अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल गई और 2 साल उस प्लांट को यथासंभव चलाने के बावजूद भी उसे अंततोगत्वा बंद करना पड़ा। वो मालिक पहले वाले चले गए। उन्होंने भी वास्तु कराया था और वास्तुविद ने कुछ छोटे छोटे उपाय भी बताए थे, और अल्टरनेटिव जिन्हें उपाय कहते हैं। मैं कहता हूँ ज़रूरत ही क्या अल्टरनेटिव उपाय करने की। आप जिस चीज़ से आपको समस्या हो रही है उसकी जड़ को ही काट दीजिए। दर्शकों, जब काफ़ी मेरा कहने का, आपको सिर्फ आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, कहने का मेरा अभिप्राय यह है, स्टोरी आपको सुनाई इसलिए ताकि आप भी समझ जाएं कि जो भयंकर दोष हैं उनका निवारण तोड़ फोड़ से ही होता है। कहने की बात है, कलयुग चल रहा है ये। ऐसे सात्विक लोग बहुत कम मिलेंगे जो सिर्फ अपनी सात्विकता से ही कुछ ऐसे उपाय कर दें जिससे आपका कल्याण हो जाए।
दर्शकों, वास्तु के दोष हमें प्रभावित जरूर करते हैं। काफ़ी बार हमारा पुण्य जागृत होता है, काफ़ी बार हमारे ग्रहों की दशा अच्छी चल रही होती है, काफ़ी बार हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, तो उस समय वो जो नकारात्मक ऊर्जाएं हमें परेशान नहीं कर पाती। लेकिन जैसे ही हमारा समय, जो अच्छा समय है, वो बीतना शुरू हो जाता है, वो बीत जाता है, किसी गलत ग्रह की दशा आ जाती है जो हमारी कुंडली के लिए ठीक नहीं है, तो ऐसे में वास्तु संबंधी दोष भी फिर से खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना कि एक बार कोई मतलब दुख आता है तो फिर सारे इकट्ठे दुख एक साथ आ जाते हैं, तो वही बात बनती है। जब तक आपके पुण्य जागृत हैं आपको परेशानी नहीं होती। चलिए, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है इस दिशा का। तो आप इन 3 चीज़ों का, 4 चीज़ों का, 5 चीज़ों का जो मैंने आपको बताई हैं उसका ध्यान रखें। समय की मर्यादा है तो हमारे को भी यहाँ विराम चाहती हैं आपसे। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई प्रश्न है वास्तु से संबंधित, आप बेफिक्र होकर इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और आने वाले वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। प्रश्न ऐसा करें जिससे दूसरों का भी कल्याण हो। जनरल प्रश्न आप पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।